आपको बोलने का अधिकार, आपको सवाल पूछने का अधिकार, या आपको कहीं भी आंदोलन करने का अधिकार, जो भी है आपको किसी तरह का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत हम लोग नहीं भौकाल बना रहा हूँ ऐसा ही है। आई लव चंदन सर। बड़ा खतरनाक बच्चों से पाला पड़ा है भाई, आंसर पे आंसर बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। लीजा खड़े हो जाओ ना। ओके सर। हाँ ये बात है, आप भी मैं भी खड़ी हो जाऊँ एक साथ। सुनाई नहीं दे रहा है? अब सही है? हाँ इसको हटा देते हैं, ज़्यादा आवाज़ जा रही है। आप चारों खड़े हो जाओ ना, वहाँ जो देखो आपकी फ्रेंडें खड़ी हैं, आप लोग साथ दो ना इनका। यूनिटी ये बात। चलो अच्छा, पॉलिटी से कुछ सवाल करते हैं, ठीक है बाबू? ओके सर। सॉरी बाबू बोल दिया मैंने। हाँ कोई बात नहीं। ज्योग्राफी है? देखो बाबू आबू से ये वर्ड मेरा आदत है ना, बच्चों को मैं बोलता रहता हूँ, और इस टाइम आप लोग मेरे लिए बच्चे ही हो। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन दूँ क्या? 26 जनवरी 1950। ये यार टैलेंटेड बच्चे हैं। चलो बहुत बढ़िया। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना हाँ 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर। नहीं 13 दिसंबर को नहीं हुई थी, डेट बता दो। अच्छा 11 दिसंबर 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1949। नहीं 1986। 86 या 46? 46। वाह क्लैपिंग करिए भाई, सही बात, क्लैपिंग कर दीजिए। ये देखिए उधर भी कैमरा दिखाइए, जो क्लैपिंग नहीं करता उसके तरफ, ठीक है? एक आक और कर लें? ओके सर। कितनी प्यारी मुस्कान है। चलिए एक और कर लेते हैं फिर इसी बात पे। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? उदेशिका। उदेशिका क्या? उदेशिका। सही। हाँ सही है। आत्मा किसको कहा जाता है जी? प्रस्तावना को उसी को कहते हैं, प्रस्तावना को उदेशिका। आर्टिकल वगैरह पढ़े आप लोग? यस सर। हाँ आर्टिकल 1 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 1 में 1 में भाग अनुसूची है राज्य के बारे में। अच्छा अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में भी भैया राज्य से केंद्र के बारे में ही जानकारी। अनुच्छेद 14 में क्या है? आर्टिकल मौलिक अधिकार के बारे में है आपको। का हाँ 12 से 35 तक की उसी में आती है। समता का अधिकार आएगा उसमें आप। समता का अधिकार, यस। बोलने का अधिकार 1945। अनुच्छेद 22 से 19 में क्या है जी? आर्टिकल 19 में ही है आपको बोलने का अधिकार, आपको सवाल पूछने का अधिकार, या आपको कहीं भी आंदोलन करने का अधिकार, जो भी है आपको आर्टिकल 19 में ही आता है। कितने हैं टोटल 19 में? 6 हैं कि 7 हैं? 6 पहले 7 था? नहीं हाँ पहले साथ आप 6 कौन सा था वो जो हट गया उसमें से? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कहाँ चला गया? कानूनी के तौर में लाया। कानूनी तौर पर हटा दिया गया है उसको। चलो बहुत बढ़िया, टैलेंटेड बच्चे हैं यार, क्या बात है। बैठ जाइए, क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज इनके लिए। हाँ क्या बात है। ये देखो प्यारे प्यारे चेहरे हैं यहाँ पे। क्या नाम है? जया। जया, कितना प्यारा नाम है। और आपका? रोमा। रोमा। और आप? ब्यूटी। ब्यूटी प्लस। खड़े हो जाइए जरा। अरे खड़े तो हो जाओ। आहा। अच्छा ये बताइए, जो राष्ट्रपति होता है ना, उसका नियुक्ति कैसे होता है? संविधान सभा के द्वारा। उसको शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति खुद ही दिला लेता है। अच्छा मुख्यमंत्री जो होता है आपके बिहार का, अगर सीएम कोई बनता है, अभी जो चुनाव चल रहा है, अगर सीएम बन जाता है तो उसको शपथ कौन दिलाएगा सीएम का? राज्यपाल देगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वैसे कौन करता है बाबू? राष्ट्रपति करता है। क्लैपिंग करिए भाई, बहुत अच्छा आंसर कर रही है। अभी अपने रसगुल्लों के पास आएंगे पीछे, है ना? बैठ जाइए ना, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे थे। हाँ देखिए, इनसे अगर नहीं पूछेंगे नहीं नाराज हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? डेजी कुमारी। खड़े हो जाओ ना। क्या चल रहा था अभी? ज्योग्राफी क्या? अभी जियो इकोनॉमी चल रहा था, बीपीएससी का मेंस बैच का सिलेबस। जियो। क्षेत्रफल कितना है भारत का? कितना है भारत का? कितना है? 32,287,363 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर। सही है, क्लैपिंग करिए भाई दीदी के लिए। हाँ क्या बात है। पता इनको भी है, थोड़ा सा हेजिटेशन होता है ना खड़े होने के बाद। यही तो मैं कह रहा था, आंसर तो आप सबको पता है, ठीक है? आ रहे। एक रूम में 4 कोने हैं, चारों कोनों में एक एक बिल्लियां हैं, और सभी बिल्लियों के सामने एक एक बिल्लियां हैं।
तो आप लोग बताइए टोटल कितनी बिल्लियाँ हैं उसमें? ये गजब के टैलेंटेड बच्चे हैं यार। ये परफेक्शन क्लास IAS के बच्चे ऐसे नहीं है ना? कैसे चाह रही हैं? अच्छा, क्योंकि सभी गलत जगह पे सवाल कर लिया। ठीक है, बैठ जाओ, बहुत प्यारे बच्चे हैं। पीछे चलते हैं। कौन जीत रहा है? अच्छा, मतलब इलेक्शन में कौन जीत रहा है? हाँ। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है और सभी संभावनाओं का चीज़ है। कोई जीते, हम लोग को पढ़ाई पे ध्यान देना है और जो मेरे लिए सही काम करेगा वो जीते तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप बताइएगा भैया। ओके ओके। कि जैसे हमारा जो मौलिक अधिकार है जी, अगर मौलिक अधिकार का हमारे हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? जी जी। पहले तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आर्टिकल में आता है और फिर उसके बाद अगर हमें किसी तरह का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 और 226 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर अपना वहाँ पे अपील कर सकते हैं और उसके लिए 5 प्रकार के रेट जारी होता है। वो भी रेट भी बोलिएगा तो मैं बता देना चाहता हूँ। बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण और एक और परमादेश, ये 5 रेट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसा किया जा सकता है। बहुत शानदार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी यादव है। क्या बात है, ऐसे BPSC की तैयारी कर रहे हैं और वाकई में मैंने सिर्फ 30, हाँ इनको दिखाइए ना, इनको मैंने सिर्फ इनको सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछा था, इन्होंने हाई कोर्ट का भी बता दिया 226। बहुत शानदार, क्लैपिंग करिए भाई इनके लिए, बढ़िया। हाँ हाँ, बताइए बताइए। परफेक्शन सबसे बेस्ट कोचिंग है। परफेक्शन में आइए, ठीक है? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होता है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी आए, ठीक है? और चंदन सर बहुत बेस्ट टीचर है। आई लव चंदन सर। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये परफेक्शन के बच्चे हैं, एक सवाल पे 3-4 आंसर तो ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है? और भी यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। ये लड़कियाँ ज़्यादा मतलब देश को चलाने वाली यही हैं, है ना? और चले, बड़ी प्यारा चेहरा है ये। पीछे आप मुड़ मुड़ के देख रही, बता रही थी। अब आपकी बारी है। सबको खड़ा कीजिए ना। हाँ, सबको खड़ा कीजिए। सबको खड़ा, हाँ भाई, सबको खड़ा होना चाहिए, साथ में बस खड़ा होना है ना? हाँ, ये बात हुई ना। चलिए, अच्छा आप एक बात बताइए, 15 + 15 का आधा कितना होगा? 15। हाँ, 15 होगा। खाइए वहाँ कसम। ही होगा। हाँ, पक्का? यस। क्या बात है। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? देखिए, एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है। 42वां संविधान सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। 42वां? वाह देवी, क्या नाम है आपका? गुंजा कुमारी। चरण आपके दिख नहीं, नहीं मैं छू लेता चरण। बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत शानदार, है ना? और 1976। वाह, क्या बात है यार। परफेक्शन IAS सच में बनाएगा भाई, कमाल के बच्चे। IAS बन गए आप। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य, ध्यान देना, मौलिक कर्तव्य 51 का ए क 51 का। बड़ा खतरनाक बच्चों से पाला पड़ा है भाई, आंसर पे आंसर बताए जा रहे हैं। एक तो माइक के सामने बोलना थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, आप लोगों को तो नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा है। मेरे सामने ज़्यादा तो लोग डरते हैं। नहीं हो रहा। भौकाल बना रहा हो, ऐसा ही है। भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख होते हैं या फिर कोई और? संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख। अच्छा, देश का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। जी। जो जनगणना होता है तो सबसे पहले किसका गणना होता है भारत के? किस व्यक्ति की? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ये भाई आंसर पे आंसर दिए जा रहे हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, अब आप लोग ये मत कहें बड़ा सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, खड़े होके बोलना यही बहुत है ना? हाँ, अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति आप बन गए और आपने किसी का मर्डर कर दिया, मान लो किसी को ठोकी दिया आपने, है ना? जी। तो आपको सजा होगा? नहीं होगा। पद से हटने के बाद। पद से कैसे हटेंगे, क्या प्रोसेस है? अभियोग एवं उल्लंघन कितने संविधान। दिन पहले महाभियोग? 14 दिन पहले पूर्व सूचना दे करके। हाँ,
सही में आप चरण छुलवा के जाना आप। चलो, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। अच्छा ये राजेंद्र प्रसाद। हाँ राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही थे। हाँ ठीक है, बैठ जाइए, बहुत अच्छे। हाँ, कमाल है, कहाँ से आता है ये दिमाग। चलिए आप लोग की बारी अब। ये बिहार से हो आप लोग ना? यस। हम बड़ा सोच के आए थे। बिहार वाले बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। हाँ, बनारस वाले ज़्यादा। आपको कैसे पता? कितने सदन होते हैं संसद के? दो के 3? दो कौन? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में जाने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25। और राज्यसभा में? 35। 25-30। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? 35। आपकी उम्र क्या है? मेरी है अभी जो 23 साल। क्या नाम है आपका? आरती। आपका? नयन। हाँ? नयन। और आपका क्या नाम है? किरण परवीन। अच्छा ठीक है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। संसद सत्र जो होता है वो कितने समय के लिए होना चाहिए एक बार, कम से कम? 4 महीने या 6 महीने या 12 महीना? 4 मंथ। 6 मंथ। 6 मंथ। 6 मंथ। वाह, क्लैपिंग करिए भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ।